कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जो पहला मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें जो है 4 मेथड इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग ओर्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, ओर्स के मेटल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, ओर्स के इंप्योरिटीज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहला है हैंड पिकिंग, फिर एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको वॉशिंग भी कहते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और चौथा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तीसरा चौथा मेथड जो है लॉन्ग आंसर के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझना है। दूसरे कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के कौन से मेथड हैं, आपको लॉन्ग में आंसर आ सकता है, तो ये चारों के बारे में लिखना पड़ेगा। और खुसूसी तौर पर ये आखिरी के दो जो है मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये जो है इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए, या इनमें से कोई एक आ गया तो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। द सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम अनवांटेड अर्थली impurities like sand and clay is called concentration और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, इसका दूसरा नाम ड्रेसिंग ऑफ ओर भी है। यानी जमीन के जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होते हैं, जैसे मट्टी है, क्ले है, और भी जो दूसरी चीजें जो है अर्थ क्रस्ट में रहने की वजह से जो है ओर में इंप्योरिटीज में शामिल हो जाती है, उसको जो है साफ करने को, सेपरेट करने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। चलिए, फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है, देखो नाम ही बता रहा है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से ही आपने जो है क्या कर लिया, साफ कर लिया। ये कब इस्तेमाल होगा, जब आपको इंप्योरिटी और मेटल को डिफरेंशिएट आप कर सकेंगे, उस वक्त जो है ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। इंप्योरिटी का साइज और मेटल का साइज अलग हो, इंप्योरिटी का कलर और मेटल का कलर अलग हो, तो ये जो फिजिकल क्वालिटीज होते हैं जो इंसान को आंखों से नजर आ जाते हैं, वो अगर फर्क करने वाले क्वालिटीज जो है वाज़े तौर पर हों, तो उस वक्त जो है आप हैंड पिकिंग यूज करते हैं। इफ द ओर पार्टिकल्स एंड द इंप्योरिटीज आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज लाइक कलर, साइज एक्सेट्रा, देन वी यूज दिस मेथड। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द ओर पार्टिकल्स आर हैंड पिक्ड सेपरेटिंग फ्रॉम अदर इंप्योरिटीज। तो ओर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, दूसरे जो बड़े बड़े इंप्योरिटीज है जो आपको नजर आ जा रहे हैं कि ये इंप्योरिटी है, आप उसको पिक कर कर हाथ से अलग कर देते हैं। ये हो गया आपका हैंड पिकिंग। अब नेक्स्ट आता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको वॉशिंग मेथड भी कहते हैं। नाम से ही बता रहा है, ग्रेविटी क्या होता है, वजन ना, जमीन की तरफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये मेथड में जो है वॉशिंग भी कहते हैं और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड कब यूज होता है, जब इंप्योरिटी और मेटल की डेंसिटी अलग अलग हो। जब मेटल की डेंसिटी और इंप्योरिटी की डेंसिटी अलग अलग हो, तो जब ये मेथड इस्तेमाल होता है। अच्छे से समझना बच्चों, ये डायग्राम देखिए आप, इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल आसान है। आपने यानी इसमें ये होता है कि ये स्लोप बना लिए, ये क्या करें आप, एक स्लोप बना लिए, और यहां पर जो है आप पाउडर्ड ओर को क्या करें, ग्राइंड कर कर जो है जो इंप्योरिटीज के साथ होता है इसमें डाल दिए। इसमें डालने के बाद जो है इसको पानी से भर दिए। अब ये पानी से भरकर जो है यहां से पानी जाएगा और ये छन्नियां लगे हुए हैं, ये क्या है, छन्नियां लगे हुए हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका मेटल होता है ओर में, वो हैवी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो यहां पर जम जाता है। और जो इंप्योरिटीज होती है, क्योंकि पानी जा रहा है तो उससे बहकर यहां निकल जाती है। फिर अगर कोई इसमें मेटल भी आ गया तो वो यहां जम जाएगा और इंप्योरिटी जो है पानी के साथ बहकर निकल जाएगी। एट लास्ट जो है जितने भी छन्नियां लगे हुए होते हैं, तो मेटल क्योंकि नीचे जम जाता है और इंप्योरिटी जो है हल्की होती है, पानी के साथ बहकर निकल जाती है। जैसा घरों में भी बहुत सी चीज़ों में ये मेथड को इस्तेमाल करते हैं लोग। जो छोटी मेथी होती है तो खवातीन जो है, लेडीज़ जो है, उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, तो कचरा ऊपर आ जाता है, या जो है कचरा नीचे जम जाता है और जो है मेथी ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि पानी जो है के साथ इंप्योरिटी बाहर निकल जाती है और यहाँ पर जमा हो जाता है, और उसको जो मेटल है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एक बात याद रखना, इन मेथडों में जो है पूरे को और साफ नहीं होता है, मेटल यानी पूरा साफ सुथरा नहीं हो जाता है। अभी तो जो बड़े बड़े इंप्योरिटीज हैं उनको आमतौर पर निकाल दिया जाता है। तो उम्मीद है ये मेथड समझ में आ गया होगा। बस इतना ही, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या वॉशिंग मेथड। उसके बाद नेक्स्ट वाला है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो नाम से ही आपको, नाम पे फोकस कर लो, मैग्नेटिक। तो इसमें यह है कि ओर में जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक होती है, यानी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है।
आप बोलेंगे मेटल तो अक्सर वही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो उसके साथ इंप्योरिटीज होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक होती है। मेटल जो होता है वो मैग्नेटिक होता है और जो इंप्योरिटीज होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द ओर्स विच हैव डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स विद द इंप्योरिटी पार्टिकल्स। होता क्या है, आपने अगर गिरनी देखी हो, चरखा देखा हो, तो यहां देख लें इसको अच्छे से समझना। यहां पर से क्या करते हैं, पाउडर ओर को जो है यहां से इस पर डालते हैं। ये आपके दो व्हील्स हैं, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है और ये जो है ये वाला जो है ये मैग्नेटिक व्हील है, ये वाला जो है मैग्नेटिक व्हील है और ये जो है लेदर है, ठीक है ना, लेदर का पट्टा है, जैसा फिराते ना मशीन भी जो होता है, साइकिल के टायर है, चैन जैसा रहती है वैसा, ये मैग्नेटिक व्हील है, सॉरी ये वाला क्या है, मैग्नेटिक व्हील है। अब क्या करते हैं, इसको चालू कर देते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, ओर को जो है जिसमें मेटल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा और इंप्योरिटी जो है नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की होगी, पीस कर यहां से डालते हैं। अब ये मशीन शुरू हो गई, साइकिल का पेंडल आपने मार दिया, तो होता क्या है, अब यहां पर जो है आपका इंप्योरिटी और ओर जो है यहां पर आ रहा है, फिरते 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 आ रहा है। तो अब ये जो व्हील है ये मैग्नेटिक है। अब बोलो मैग्नेटिक व्हील क्या करेगा, ये मैग्नेटिक व्हील आपका क्या करेगा, जो मेटल है मैग्नेटिक नेचर का उसको जो है पकड़ लेगा, अट्रैक्ट करके पकड़ लेगा। मैग्नेट से जो है अगर आप जमीन में मैग्नेट को घसेंगे तो क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट पार्टिकल्स हैं वो लग जाते हैं और उसके अलावा जो है छूट जाते हैं। यहां पर भी वो होगा। तो जब ये चरखा फिरेगा तो यहां से जो है जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, यहां पर वो क्या है, इंप्योरिटीज हैं, वो यहां पर जो है पूरे जम जाएंगे, वो पूरे यहां पर क्या हो जाएंगे, पूरे जम जाएंगे। और ये चरखा फिर रहा है, 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 फिर यहां पर क्या हो गया, ये लेदर है, ये लेदर जो है नॉन मैग्नेटिक लेदर है, ठीक है ना। अब यहां से जो है इंप्योरिटीज जो है क्या बोलते सो मेटल जो यहां पर इसको अट्रैक्ट हुआ था, ये पट्टे पे जब आएगा, क्योंकि अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो वो यहां पर गिर जाएगा। तो यहां क्या हो गया, यहां पर आपको नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स पूरे जमा हो गए और यहां पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी हमारा मेटल जमा हो गया। इस मेथड को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बिल्कुल आसान है, नहीं समझ में आप फिर से सुनिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ कहते हैं झाग को, जैसा जो है बकेट में सर्फ डालकर जो है हिलाने पर ऊपर झाग आता है, यहां पर भी वो झाग का मेथड इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा विच मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, तो आप लिख देना फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। या जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किस किस्म के ओर्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप लिख देना सल्फाइड ओर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है टॉपिक ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनकी खासियत क्या होती है, नो वेटिंग प्रॉपर्टी। ये जो ओर में मेटल होता है वो नो वेटिंग प्रॉपर्टी का होता है और इंप्योरिटीज जो होती हैं वो वेटिंग प्रॉपर्टी की होती है। नहीं समझ में आया, देखिए ये डायग्राम को अच्छे से समझें, आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छा डायग्राम है, तो ये डायग्राम थोड़ा, क्योंकि मैंने हैंडमेड डायग्राम है तो कुछ हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, लेकिन अच्छा खासा दिख रहा है माशाल्लाह। देखो ये आपका जो है जो भी है कंटेनर ले लिया आप, उसमें पानी भर लिए, ठीक है, पानी के साथ जो है उसमें पाइन ऑयल डाले, ठीक है ना, ऑयल डाले, क्या काम करता है, ठीक है, ऑयल डाले और यहां पर जो है पाउडर्ड ओर डाले, ओर को क्या करें, पाउडर करके डाल दिए। अब ये डाल दिए, अब क्या हुआ, आप क्या करें, यहां से जो है हवा को भेजे और भेजने से जो है यहां पर जो है एयर अंडर प्रेशर आपने जो है यहां पर भेजा। तो जब इसमें पाइन ऑयल मिले हुआ है और वाटर है तो यहां पर क्या हो गया, जब आपने प्रेशर वाली एयर यहां से भेजी तो यहां एजिटेशन क्रिएट होना शुरू हुआ और यहां पर ऊपर जो है फ्रॉथ के बबल्स आ गए। अब होता क्या है, सल्फाइड ओर्स में जो इंप्योरिटीज होती हैं वो वेटिंग प्रॉपर्टी की होती हैं, तो वो इंप्योरिटीज जो है नीचे वेट होकर जो है पानी में नीचे जम जाती हैं और उसको जो है यहां पर हमने गैंग बोलकर नोट कर दिया। और जो सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन वेटेबल होते हैं, तो वो पानी पर ऊपर आकर तैरना शुरू कर देते हैं, जिसको हमने यहां पर बताया है कि फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर्स, ठीक है। वो बबल्स में जो है फिर वो झाग को निकाल लेते हैं, तो उसमें सल्फाइड ओर होता है, तेल और झाग को आगे जाकर अलग कर लेते हैं, तेल और झाग को आगे जाकर अलग कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, पीछे से आ गया,
दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। तो बात समझ में आ गई। क्या करते हैं, आप पानी ले लिए, पानी में जो है पाइन ऑयल मिला लिए, उसके बाद क्या करें आप जो है यहाँ से जो है पाउडर्ड ओर को जमीन पे यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद जो है ये पाइप के जरिए जो है प्रेशर वाली एयर भेजे, तो यहाँ पर जो है वो मिक्स होगा। मिक्स होने से क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे जम जाएगी और ऊपर जो है फ्रॉथ के अंदर सल्फाइड पार्टिकल्स आ जाएंगे। उसको आप निकाल लेंगे अलग से और बाद में जाके उसको रिफाइन कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये चार चीजें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर के लिए इस्तेमाल होती है। हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा अच्छे से तवज्जो देना। अब एक मर्तबा जो है आप पढ़ लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो है बट्टी मारकर जो है रट्टा लगाकर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप समझ गए और जाकर अपने अल्फाज में आप लिख दिए तो आपको जो है मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे।